नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मार्केट में जिस तरह से बाउंस बन रहा है, सभी लोग अच्छा काम कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे। इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, कुछ हेवी वेट आइटम्स का भी हम एनालिसिस करेंगे। अभी तक का कामकाज इंडेक्स में कैसा रहा पिछले 2 हफ्तों का। बजट के बाद का जो बाउंस बना, ये जो बड़ा सा बाउंस जो आप लाल खंबा देख रहे हो, प्रीवियस रेजिस्टेंस पे टकराया और वहां पे सस्टेन कर नहीं पाया। एक डिप हमें देखने मिला। उस डिप के बाद वापस धीरे धीरे करके मार्केट जो है हर दिन हल्का हल्का ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज भी इंट्राडे में 900 तक आया, लेकिन 900 के बाद वापस बाउंस करने की कोशिश किया। पूरा दिन 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने निकाल दिया। 100 पॉइंट की रेंज में अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 26,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी 26,000 पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऊपर 26,300। अगर कल के दिन, कल या परसों में 900 का एक लेवल टूटता है, तो फिर 870 880 का एक रहेगा। फिर 770 780 का रहेगा। मतलब 10-20 पॉइंट हमें थोड़ा ऊपर नीचे लेके चलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एकदम से स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए 10-20 पॉइंट मायने नहीं रखता है। तो इस हिसाब से आप सपोर्ट के लेवल और रेजिस्टेंस 26 का है ही, ऊपर 26,300 का है। मोटा मोटी मेरा ये मानना है कि जब ये 26,300 26,500 स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ काटेगा, तब एक अलग सेंटिमेंट डेवलप होगा। जो लोग अभी शॉर्ट्स में या फिर नेगेटिविटी में जी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने लगेंगे, क्योंकि वो मार्केट का लॉन्ग ड्यूरेशन का एक अच्छा ब्रेकआउट रहेगा 26,300 के ऊपर। क्योंकि ये लेवल है ना, काफी टाइम से सता रहा है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को, सबको सता रहा है। तो अब ये हमें देखना है कि ये जो बाजार धीरे धीरे करके ऊपर उठ रहा है, आने वाले टाइम में क्या करेगा। जनरली इस तरह का जब एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन टाइट रेंज में होता है, तो बड़ी चाल बनने की संभावना रहती है। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ट्रेडर्स के लिए मैं एक सलाह देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए। एक बहुत ही अच्छी सलाह जो आपको जीवन भर काम आएगी, वो सलाह आप जरूर सुनकर जाना। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह रहेगी आप लोगों के लिए। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग सेम टू सेम निफ्टी के जैसे बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा बाउंस मिला, और उसके बाद डिप सस्टेन कर नहीं पाया। इतना बड़ा जो गैप अप था, उसके बाद में डिप मिला। डिप के बाद में अभी जो ट्रेडिंग रेंज है बैंक निफ्टी की, वो ब्रेकआउट के ऊपर है। बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सस्टेन कर रही है। पहले 2 दिनों की लाल कैंडल्स के बाद आज ग्रीन कैंडल बनी है, और वो भी लोअर लेवल से वापस बाउंस हुआ है। लोअर लेवल पे जाते जाते वापस से बाइंग आई है। इसको मैं एक पॉजिटिव कैंडल बोलूंगा। अच्छी कैंडल है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी देखेंगे आप, तो 60,400 का एक सपोर्ट है। 60,400 के नीचे अगर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हमें अलर्ट होना चाहिए ट्रेडर्स को। और बाकी धीरे धीरे जो ट्रेंड है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर का ही दिख रहा है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। अभी ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड ऊपर का ही दिख रहा है इसमें। गिफ्ट निफ्टी में, सॉरी, फिन निफ्टी क्या बोल रही है, फिन निफ्टी भी हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें तो बहुत ही ऊपर चल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में तो एकदम ब्रेकआउट के ऊपर 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 ही चल रहा है। ये तो बैंक निफ्टी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देख लो आप। बजट के दिन हमने चर्चा की थी, यहां पर वो कैंडल थी बजट से पहले दिन। ये वाली कैंडल 30 जनवरी की, मैंने एक एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था। मैंने कहा यहाँ से एक बार क्रैक हो सकता है। और क्रैक कितना हुआ, 27,500 से सीधा 26,400 के भी नीचे। मतलब 1100 पॉइंट का इंट्राडे में इतना बड़ा डिप हमने उस दिन देखा। और वो चर्चा हमने, सटीक चर्चा, बजट से पहले दिन शाम को जो लाइव वीडियो मैंने पोस्ट किया था एनालिसिस का, उसमें हमने की थी। जो लोग भी उसमें प्रेजेंट थे, कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में कि ये हमने चर्चा की या नहीं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स क्या कह रहा है। निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 का भी
बजट के दिन हमने ये चर्चा की थी कि ये सपोर्टिंग लाइन है, ये नहीं टूटना चाहिए। सपोर्टिंग लाइन के नीचे गया लेकिन वापस बाउंस बैक हुआ और इस चैनल के अंदर क्लोजिंग आई। वापस से हम अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वाली लाइन की तरफ टकराने वाले हैं। और मोमेंटम में शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर का क्लियर कट दिख रहा है, इसमें कोई देखने में कंफ्यूजन नहीं है। ट्रेंड जो है वो ऊपर का ही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 100 में क्या लग रहा है? तो स्मॉल कैप 100 भी अपने रेजिस्टेंस की तरफ टकराने वाला है। ये जो चैनल है, बजट के दिन हमने ये चर्चा की थी कि इसका ये सपोर्ट है, ये लाइन, इस लाइन से बाउंस हुआ। बजट वाले दिन जितना क्रैक हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, उतना स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स क्रैक नहीं हुए थे। तो वापस यहीं से बाउंस हुआ और अब वापस हम अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने वाले हैं। और 17 तारीख का जो एक डेट है वो बड़ा है, इसलिए क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है और अमावस्या भी है। पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा और पुष्य नक्षत्र के बाद जो बाजार में बाउंस बैक हो रहा है वो अभी कहीं ना कहीं अमावस तक हमें देखना पड़ेगा कि अमावस्या को क्या किस तरह की एक्टिविटी रहती है बाजार में। उस दिन हम 16 तारीख को इवनिंग में जरूर एक वापस से एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करेंगे, क्योंकि एक रनअप के बाद कहीं ना कहीं बाजार रुक सकता है। बड़ा एक रनअप है ये, छोटे छोटा नहीं है। लोअर लेवल से आप देखोगे तो ये 15 दिन का जो रनअप रहेगा तो वो एक बड़ा रनअप रहेगा। तो यहाँ पर इस लाइन के करीब हमें देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे हरकत किस तरह से बाजार करता है। सलाह मैं आपको एक देना चाहता था ट्रेडर्स को, वो सलाह इसलिए जरूरी है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। देखिए मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हो, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। लेकिन जब तक शेयर नहीं करेंगे नए लोगों तक ये चीज कंटेंट जो है हमारा पहुंचेगा नहीं। निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट हमें, इसको चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में आप देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया है 2 दिनों में। निफ्टी ने एक रेंज डेवलप की है यहाँ पे। ये रेंज चल रही है, इस रेंज में निफ्टी चल रहा है। तो ये रेंज कौन सी है? 26,000 और 25,900। 2 दिन से यहीं पे मार्केट है जो ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हमें इस रेंज का ध्यान रखना है। अगर ये रेंज टूटेगी 25,900 वाली, तो फिर यहाँ पे अलर्ट होना है ट्रेडर्स को। इस तरह की सिचुएशन में जब भी आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पहली बात तो छोटा रखना है। जो भी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो स्मॉल स्टॉप लॉस रखना है, बड़ा स्टॉप लॉस रखना नहीं है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसमें से एग्जिट आपको करना है। फिर से अगर आपकी बाइंग रेंज में वो स्टॉक आता है तो वापस ले लो आप। छोटा स्टॉप लॉस है तो फिर आपको वापस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज क्या होता है, बड़े स्टॉप लॉस का अगर इंतजार करते हैं तो कई बार मार्केट जब रिवर्स हो जाता है तो बड़ा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है और बड़ा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने से कतराना नहीं चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो आपने ले लिया, फिर वापस बाउंस बैक अगर आपका स्टॉक होता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में इस तरह के घटनाएं होती है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर बाउंस हो गया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस हो गया, तो वो कंसोलिडेशन रेंज के बाहर या तो आप वापस ट्रेड लेने की कोशिश करिए, या फिर आपकी ट्रेडिंग रेंज में जब आए कि आपको लगे कि हाँ अब यहाँ पे वापस अपने को एंट्री करनी है, तब वापस स्टॉप लॉस लगाकर काम करिए। क्योंकि जब कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो उसमें बड़ी चाल बनने की संभावना रहेगी। अभी ये जो कंसोलिडेशन है वो आने वाले 1 से 2 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा हमें कि ये मार्केट कहाँ जाने वाला है। 1 से 2 दिन में तो ऊपर में 26,000 अगर स्ट्रांगली टूटता है तो फिर एक बार सकारात्मक सेंटिमेंट होने की वजह से हो सकता है कि ऊपर शॉर्ट कवरिंग आए और मार्केट ऊपर भागता चला जाए। और जब अप ट्रेंड का बाजार होता है तो वो ट्रेडर्स को मौका नहीं देता है। वो ज्यादातर जनरली गैप अप ओपन होगा, मार्केट फिर 2-3 दिन वहां पे ऊपर नीचे करवाएगा, किसी को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और जिनके पास बाइंग है तो उनको फिर गैप अप के बाद नीचे आएगा, उनको एग्जिट करवाएगा। नए ट्रेड्स जो गैप अप में बनेंगे फोमो वाले, उनको भी स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, एग्जिट करवाएगा। तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, जब हमें ट्रेंड ऊपर का लग रहा है तो उसमें ज्यादा उठा पटक करने की जरूरत ही नहीं है। मोमेंटम आप प्ले कर सकते हो। जब भी वो रेंज टूटेगी तब उसमें से एग्जिट लेना है। तब तक पोजिशनल आप रख सकते हो, बाकी छोटा स्टॉप लॉस जरूर रखिए। इंट्राडे में अगर वो स्टॉप लॉस काट कर नीचे कोई ट्रेड आपका आता है
तो फिर उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए, वो स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। ये जो चार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, समझने के लिए, जानकारी के लिए कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हो मार्केट में किस तरह से क्या गतिविधि हो रही है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस चैनल में अगर आपको जुड़ना है तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हो। चैनल का लिंक मेरे इंस्टाग्राम की बायो में दिया हुआ है, यूट्यूब के प्रोफाइल में भी दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। बाकी ये शेयर आपको ज़रूर करना है, हर ग्रुप में शेयर करना है, आपके दोस्तों को शेयर करना है, कमेंट भी करना है ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। बिना कमेंट किए बाकी पब्लिक को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये क्या एनालिसिस है। जब आप कमेंट करते हो तो बाकी लोग भी ओपन करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने वीडियो देखा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। टेलीग्राम में नहीं हो तो वहां पे भी आइए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे मार्केट है अभी। और मार्केट में सबसे बड़ा जो हथियार है किसी भी आदमी को आगे बढ़ाने में, वो हथियार है टाइमिंग। टाइमिंग अगर आपका सही हो गया ना एक बार, तो फिर सब काम आगे से आगे अच्छा होता चला जाता है। गलत टाइमिंग पे एंट्री, गलत टाइम पे एग्जिट की वजह से ही रिटेलर्स फंसते हैं हमेशा। तो टाइमिंग अगर एक बार ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। और जो मैंने बातें कही वो ध्यान रखनी है, शेयर करना है, कमेंट करना है।